नमस्कार दोस्तों, विचार अपना अपना में आपका स्वागत है। मैं जो बात करता हूँ रोजी रोजगार की और शिक्षा चिकित्सा की, इसी के ऊपर हमारे एक मेहमान आए हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नैनीश कुमार सोलंकी है। अच्छा, तो आपको विचार अपना अपना कैसे पता लगा? हमने यूट्यूब चैनल पे देखा था जी। और जिसमें जो है वो एक भाई है बराबर है जिनका नाम हाँ। अनिल सिंह है। तो वो अपने बारे में एक विचार अपने अपने पे एक रोजगारी के बारे में और एक जो दुनिया के अंदर जो भारत के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं उनके बारे में वो बात कर रहे थे कि भाई हम लोग रोज अभी जो जितना भी बेरोजगार हो उसको हम लोग, वैसे जरूरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की जॉब लेके ही या कोई एग्जाम देके ही लोग जॉब ले सकते हैं। खुद का भी जो है छोटा मोटा बिजनेस करके भी लोग जो है वो अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। हाँ, तो रोजी रोटी के लिए तो हर तरह का ऑप्शन होता है। कोई टेक्निकल होता है, उनको आसानी से रोजी रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब हाथ का कला होना चाहिए। हाथ का कला होना चाहिए। अगर उसके पास हाथ का कला है तो वो गांव में बैठे बैठे भी कमा सकता है और शहर में भी, उसको काम की कमी नहीं होगी। तो आप जो आपकी जो संस्था है वो क्या क्या प्रोवाइड करती है शिक्षा? देखिए, हमारा संस्था जो है वो स्किल इंडिया पे करती है, काम करती है, जिसमें भारत सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी जी का कंसेप्ट 2014 के बाद आया है। जिसमें जो 6 महीने का ये कंसेप्ट वैसे तो जो आया है वो विदेश से आया हुआ कि जहाँ पर क्या करवाते थे वहां पर बच्चे कॉलेज पढ़ते थे। कॉलेज में क्या है कि जो भी एजुकेशन दिया जाता था वो सिर्फ चौपड़े का एजुकेशन दिया था, पर जो असलियत में जहाँ पर उनको जॉब करना है तो वैसा एक स्किल चाहिए। तो वैसा स्किल वाला जो है वो उनको आदमी नहीं मिलते थे, नहीं दे पाते थे वहां पर। और यही चीज है, यही आप जापान में जाओगे, जापान में 5वीं क्लास से बच्चों को स्किल भी दिया जाता है। बिल्कुल, मतलब 5वीं क्लास में जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको कारपेंटर का भी काम सिखाते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी सिखाते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं 5वीं से। बिल्कुल, अगर वो बच्चा 12वीं तक जाता है तो वो स्किल अपने आप उसके अंदर आ जाता है। हाँ, और वो परफेक्ट किसी भी फील्ड में मतलब सक्सेस है उसको ये। बिल्कुल। और यहाँ पे इंडिया में क्या है, ये चीज हम एजुकेशन के बाद देते हैं। यस यस यस, जबकि ये एजुकेशन के साथ साथ देना चाहिए। पर अभी हम लोग जो है वो सरकार जो है वो धीरे धीरे अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहुंच सके तो गवर्नमेंट ये एक प्रयास कर रही है। तो इसके लिए क्या है कि अभी हमारा जो सिस्टम है वो बहुत पुराना है, तो उसको धीरे धीरे वो सरकार चेंज कर रही है, ट्राई कर रही है। पर सडनली हमको अभी जो मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो इसके लिए क्या किया भारत सरकार ने, जो है स्किल इंडिया एक कंसेप्ट लाया, जिसमें क्या करते हैं कि 6 महीने बच्चे के पास कोर्स करवाते हैं। उसमें प्राइवेट सेक्टर जीआईडीसी वगैरह सब जो होती है उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो जीआईडीसी क्या होती है कि भाई जीआईडीसी एसोसिएशन वगैरह सब जो है उसमें हेल्प किया जाता है, जिसमें उनको किस तरह का स्किल्ड वाले बच्चे चाहिए, उनका इक्विपमेंट, वहाँ के टेक्नोलॉजी जो है, उनके एक्सपर्ट जो है वो हमको हेल्प करते हैं वहां पर। वो जो बच्चे है जो स्किल्ड तो इंडिया का पार्ट संस्था है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से रजिस्टर। तो आप केवल संस्था में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उसको प्रशिक्षण देते हैं और जॉब लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जी जी, सर्टिफिकेट देखने, यानी आईटीआई करो। आईटीआई एक तरह से हुआ, एक तरह से ये जो है डिप्लोमा आईटीआई हो गया। ये आईटीआई होगा, जहाँ पर क्या है कि वो जो आईटीआई होता है वहां पर 2 साल का बच्चा कोर्स करता है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि बच्चा जो है 2 साल अफोर्ड नहीं हो पाता है, उसका टाइम जो ज्यादा होता है। डिप्लोमा कोर्स हो गया। हाँ, नहीं 2 साल को आईटीआई हो गया उसमें। नहीं, जो 3 महीने 6 महीने का कोर्स होता है, जो 3 महीने 6 महीने का कोर्स होता है उसको डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। डिप्लोमा कोर्स। पर हम लोग जो है अभी आईटीआई चला रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा जो है वो अभी उसका फैमिली इतना ज्यादा 2 साल नहीं वेट कर पाता है, बच्चा नहीं कर पाता, तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 महीने का उसको कोर्स करवाते हैं और स्किल्ड कोर्स करवाने के बाद जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के बाद कोई भी कंपनी में जाके वो अपना जो है वो इंटरव्यू पास करके वो जो जॉब ले सकता है। और वो कंपनी के हिसाब से जहां पर उसको चाहिए, जैसे प्लांट ऑपरेटर में जॉब चाहिए तो उसके लिए जो स्किल्ड चाहिए वो स्किल्ड हम लोग बच्चे को देते हैं और तो ये जो जॉब मिलने का चांसेस है। आप देते हैं अपने आईटीआई इंस्टीट्यूट में, वो कौन कौन सा है? मतलब जैसे समझ लीजिएगा फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, केमिकल प्लांट ऑपरेटर हो गया, इस तरह का अभी जो है, क्योंकि वहां पर फोर्स ज्यादा चाहिए, वहां पर आदमी लोग ज्यादा चाहिए, जो ज्यादा डिमांड है वो सारे कोर्स आप करवा रहा है अभी हम लोग। और उसको जो है फिर हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी के जो भी एचआर पर्सन थे उनको कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास इस तरह के स्किल्ड बच्चे हैं, तो वो हमारे संस्था में आते हैं, वहां पर हमारे बच्चों को इंटरव्यू लेते हैं और वहां से फिर उनको डायरेक्ट सीधा जॉब मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो गया है कि उनको परमानेंट जॉब
क्योंकि हमारा तो ऐसा ये है कि आपका भाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप मतलब जाते हैं पहले या? स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होता है, क्योंकि ज्यादातर जी। कंपनियां क्या करती है कि भाई इस तरह के 6 महीने के कोर्सेज है तो उसको हम्म। पहले वहां पर देखती है बच्चे को हम्म। कि भाई बच्चा कैसे काम कर पाता अच्छा है कि अच्छा। नहीं कर पाता है, अगर उसके अच्छा बाद हाँ अच्छा है तो उसके बाद तो कंपनी उसको अपने अंडर ले कंपनी जो है वो लेती है। परमानेंट करती है। तो बहुत सारे केसों में कंपनी परमानेंट भी जॉब लेती है और हम्म। उसको जो है ना वो एक इंजीनियर के बेस पे जैसा जॉब, क्योंकि उसमें स्किल्ड देखा जाता है बच्चे का, जी 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 जी। स्किल्ड कैसा है उसका, हाँ हाँ हाँ। इस तरह से। अच्छा उसी बेस तो आप जो कोर्स करवाते हैं उसकी अवधि क्या है, कितने समय के लिए होता ये है? हमारा जो कोर्स का अवधि रहता है वो हम लोग उसमें प्रोसीजर रहता है कि स्टार्टिंग में हम लोग बच्चे के पास से एक 3 डॉक्यूमेंट लेते हैं, जी। जिसमें आधार कार्ड हो गया, उनका लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, और अपना जो 10th पास है, 10 जो भी धोरण पास है, यानी कि 8वीं पास, 9वीं पास, 10वीं पास जो भी जी। है, उसका हम लोग सर्टिफिकेट 3 डॉक्यूमेंट उसका जेरोक्स लेते हैं। उसका हम लोग जो है वो पहले डेटा ऑनलाइन डालते हैं उसमें कि भाई ये लड़का जो है इस तरह से उसने इतना कोर्स किया किया हुआ हुआ है। कोर्स, यानी कि उसने 10th 8वीं पास किया हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है हम उनका एडमिशन करते हैं। जी जी। उसमें क्या होता है कि हमारा हर महीने का 1000 रुपया फीस रहता है, तो हम लोग बच्चे को 1000 रुपया पहले स्टार्टिंग यानी में 6 लेते महीने हैं। का कोर्स होगा तो 6 6,000 महीने फीस लेंगे। 6000 फीस होता है उसमें। अच्छा, अच्छा। और फीस एग्जाम, यानी कि ये कोर्स खत्म होने के बाद जो है एक हम लोग टाइम नक्की करते हैं, उसमें जो है उनका एग्जाम होता है, और एग्जाम होने के बाद बच्चे का कुछ टाइम के बाद उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। जब सर्टिफिकेट हो जाता है उसके बाद हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कंपनी होती है उनको कांटेक्ट करके हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई हमारे बच्चे इस तरह से तैयार हो गए, तैयार हो गए, तो आप उनको ऑपरेटर आ के सकते बाद हैं। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन तैयार हो गया इंटरव्यू के लिए, और उनको जहाँ भी है जी। तो ये आप जो इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं मतलब कहाँ पे है ये आपका जो ये ब्रांच है? हमारा जो है वो अभी अपना भरूच में है, एबीसी चौकड़ी के पास है। जी जी। फिर अपना सरीगाम में भी है हमारा, जहाँ पर सरीगाम जीआईडीसी जो है जी वो जी। वहां पर है। यानी तो भरूच इस तरह डिस्ट्रिक्ट से के अंदर ब्रांच भरूच है आपके? डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रांच है उसमें। हाँ ये भरूच डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है हाँ। डिस्ट्रिक्ट। तो कोई बाहर का बंदा है अगर वो आईटीआई करना है, मतलब उसको आईटीआई करना है आपका 6 महीने का, प्लांट ऑपरेटर हुआ, इलेक्ट्रिशियन है, तो वो तो नया होगा, बाहर का होगा तो आउट ऑफ स्टेशन होगा, दूसरे राज्य से होगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? हाँ, यानी ऐसा? उसमें ऐसा होता है कि भाई ज्यादातर हमारे पास बच्चे आते हैं ना वो बाहर के, तो क्या होता है कि भाई उनके पास व्यवस्था नहीं होती, तो हम लोग क्या कर बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खर्चे से आता है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि उसको पहले क्या होता है कि भाई उसको 10th पास 12th पास ऐसे बच्चे चाहिए, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई वो जॉब लग जाए, उसके बाद जो है वो पढ़ाई भी अपने साथ में चालू करे, क्योंकि हमारा ये भी एक कंसेप्ट है कि भाई आप पढ़ाई, आप जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब भी डिस्टर्ब ना हो और आपका पढ़ाई भी अपने साथ में चलता रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि एक पार्ट टाइम बैच भी हम लोग चालू रखते हैं हम लोग इसमें, जिसमें इस तरह के जो लोग हैं वो हमारा जो रहता है 1 दिन का रहता है उसमें, पूरे दिन का यानी कि कोर्स? वीक में जो है वो आपको 1 दिन आना है उसमें। और जो आपका जो आईटीआई है उसमें बच्चा 1 दिन आता है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी इंडस्ट्री में सीखा है, वो देख रहा है सभी, तो इसको पढ़ाने में आसानी रहती है, उसको समझने में आसानी रहती है, तो वो जो है तुरंत ही ग्रास्पिंग हो जाता है। जबकि जो नए बच्चे रहते हैं उन्होंने कभी इंडस्ट्री देखा नहीं होता है, तो उसके लिए उनको रेगुलर नहीं होता है, महीने में 4 दिन, महीने में 4 दिन उसको आना होता है। जब भी बच्चा चाहे कि भाई मुझे अभी आज भी आना है, तो जो रेगुलर बैच हमारा हर रोज का रहता है उसके साथ भी वो जुड़ सकता है। ऐसा तो वही जो तो रेगुलर बैच जो आपका है, जैसे कोई आईटीआई करने आ रहा है तो जो आपका रेगुलर बैच 6 महीने चलता है? 6 महीने चलता है। अच्छा, तो जो उसमें टाइम डेली का होता है? डेली का होता है उसमें, डेली का? उसमें जो रहता है सुबह में अपना 9:30 बजे से चालू होता है, 9:30 से 12 बजे तक हमारा रहता है, उसमें थियोरी क्लास रहता है, और फिर अपना 1 बजे से लेके 5:30 बजे तक। इलेक्ट्रिशियन कोई बच्चा आ रहा है करने के लिए, तो आपके एडमिशन लिया तो उसका कोर्स 6 महीने का हुआ? 6 महीने का कोर्स होगा। तो वो डेली जो आएगा तो उसका एक टाइम फिक्स होगा आने का, जाने का? वो 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक का, शाम तक का, शाम तक का पूरा दिन का रहता है, जिसमें उसका सुबह में जो है वो थियोरी क्लास रहता है, और दोपहर के बाद जो है उसका अपना लैब रहता है, उसमें प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। और दूसरा ये कि कभी कभी हम लोग को चाहे तो हम लोग को कंपनी में जो है वो बच्चों को ले भी जाते हैं वहां पर, और फिजिकली हम लोग उसका इन्वायरमेंट, उसके बारे में, वहां पर इक्विपमेंट के बारे में सब उसको दिखाते हैं कि भाई इस तरह से इक्विपमेंट रहते हैं, इस तरह से लोग रहते हैं, इस तरह से हम लोग विचार अपना अपना चैनल देख के कोई बंदा आपके पास जाएगा तो आपको उसके लिए क्या एक्स्ट्रा कुछ बोलोगे? देखिए हम लोग अभी ये जो अनिल भाई जो है वो उन्होंने मुझे बोला कि भाई एक विचार अपना अपना जो है वो बहुत ज्यादा स्केल पे और इतना अच्छा काम कर रहा है,
बराबर है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि विचार अपना अपना देख के जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग क्या है कि उनके पास से फीस ले रहे हैं, फैसिलिटी में हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि चलिए बच्चे को जो हम लोग एक नोटबुक देख सके, एक कॉपी दे सके जिसमें वो बच्चा अपना लिख सके उसमें, क्योंकि ये प्राइवेट पेन और पेंसिल वगैरह सब जो स्टेशनरी जो हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, तो ये 6 महीने तक चलेगा? 6 महीने तक चलेगा उसमें। जी जी जी। इस तरह से हाँ, से जो जाएगा, जो फोन करके जाएगा, जो आप आप अपना नंबर भी बता जो भी आपका फैलेगा हमारे चैनल के माध्यम से, 100% जो फोन करेगा तो आप उसको ये स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे। स्टेशनरी प्रोवाइड करेंगे हम लोग ऑब्वियसली उसमें। ठीक है, तो आप अपना एक बार इंस्टीट्यूट का नाम और अपना मोबाइल नंबर एक बार रिपीट कर देते। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9726656160 और हमारा जो संस्था का नाम है SR श्रॉफ आजीविका ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है, जो बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चे कम फीस में ITI का कोर्स कराया जाता है उसमें। तो दोस्तों, जिस भी भाई को किसी को भी अगर ITI का कोर्स करना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, आप इनसे संपर्क कीजिए। कम पैसे में आपको ITI का कोर्स ये करा रहे हैं, तो किसी भी भाई को अगर फ़ोन करना है तो इनके नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो है अगर बाहर से आप आ रहे हैं, आपको रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की नहीं है, तो ये उसकी भी कोशिश करेंगे कि आपका वो भी प्रोवाइड ये करा सके। तो किसी भी भाई को अगर फ़ोन करना है तो इनके नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए। 9726656160। तो धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।